Hello viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। तो दोस्तों आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आज हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के गाला के पेपर नंबर 4 सोशल साइंस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में गाला पेपर 3 का सॉल्यूशन देख लिया था, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गाला पेपर 4 से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है मैच द पेयर्स करेक्टली। सेक्शन ए और सेक्शन बी रिस्पेक्टिवली हमें 2 सेक्शंस दिए गए हैं, तो चलिए इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है कार्तिक पूर्णिमा फेयर, तो उसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ सोमनाथ। उसके बाद सेकंड में हमें दिया गया है अकीक वर्ग, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ खम्बात। फिर उसके बाद हमें दिया गया है 2.5 दिन का ज़ोबरा, तो उसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ अजमेर। तो देखिए फिर एक बार आंसर जो है मैच द पेयर्स करेक्टली के मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट में आएगा ऑप्शन डी, सेकंड में आएगा ऑप्शन सी और थर्ड में आएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर हमें पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, तो उनके आंसर्स भी जो हैं वो हम देख लेते हैं। 4th नंबर में देखिए हमें स्टेटमेंट दिया गया है होली नेम्स ऑफ 9 सैक्रेड रिवर्स हैव बीन यूज्ड इन इंडियन प्रेयर्स। तो नहीं भाई, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉल्स जो है वो लिख रखा है। उसके बाद देखिए 5th नंबर में क्या स्टेटमेंट दिया गया है हमें, टुडे चीताज आर फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट ओनली इन अफ्रीका। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू। फिर 6th नंबर में देखिए Pawan Has Helicopters Limited offers air services to ONGC and central government। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ट्रू। तो 4th का आंसर आएगा फॉल्स, 5th का आंसर आएगा ट्रू और 6th का आंसर भी होगा ट्रू। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और 2। तो देखिए 7 नंबर में क्या पूछा गया है हमसे, ड्यू टू विच रीजन द फिनोमिना ऑफ टाइड्स एंड ईव्स कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली नियर द सी कोस्ट। तो उसका आंसर आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून। कुछ इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिख देना है अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद देखिए 8 नंबर में हमें क्या पूछा गया है, इन द ईयर 1972 व्हाट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन स्टॉकहोम सिटी ऑफ स्वीडन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो भाई ये आपका कुछ IMP वाला है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो स्टॉकहोम में 1972 में अर्थ कॉन्फ्रेंस की योजना की गई थी, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अर्थ कॉन्फ्रेंस। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO सिचुएटेड। तो भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो भाई जेनेवा। ठीक है, ये जेनेवा नहीं होगा, जेनेवा होगा, GENEVA। तो जेनेवा में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो सिचुएटेड है। फिर देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर्स है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 10th नंबर में देखिए क्या दिया गया है, ब्लैंक इज़ द एंशियंट मोस्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया विच रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो उसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन विच इज़ राजतरंगिनी। राजतरंगिनी को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एंशियंट मोस्ट हिस्टोरिकल बुक है इंडिया की जिसमें कश्मीर के रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर में हमें क्या पूछा गया है, ब्लैंक इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ। तो उसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ रेन। उसके बाद 12th नंबर में हमें पूछा गया है, ब्लैंक इज़ अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई ये हो जाएगा लेबर विच इज़ अवर फर्स्ट ऑप्शन। फिर एक बार फिलअप्स के आंसर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में आएगा राजतरंगिनी विच इज़ द थर्ड ऑप्शन। उसके बाद 11th नंबर में आएगा ऑप्शन फर्स्ट विच इज़ रेन, और उसके बाद 12th नंबर जो है उसमें भी फिर से फर्स्ट ऑप्शन आएगा विच इज़ लेबर। अब चलते हैं हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन की तरफ, MCQs की तरफ। देखिए 13 नंबर में हमें क्या पूछा गया है, आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। तो इसका कुछ आंसर जो है वो अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इट इज़ ऑप्शन डी। इसका कुछ ऐसे तरीके से अरेंजमेंट है, पहले आएगा ब्राखरा नंगल, फिर आएगा चंबल वैली, फिर नर्मदा वैली और फिर आएगा नागार्जुन सागर। इस प्रकार से कुछ इसका अरेंजमेंट होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द गिवन पिक्चर सिम्बोलाइजेज विच लॉ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। आपको ये जो तस्वीर है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, तो ये पिक्चर जो है वो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को दर्शाती है। उसके बाद देखिए 15 नंबर में क्या पूछा गया है हमें, गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में हमें पूछा गया है हु गेव द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो भी है करप्शन की डेफिनेशन हमारे सामने प्रस्तुत की थी। फिर एक बार एमसीक्यूज़ के आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 13 नंबर में आएगा ऑप्शन डी, उसके बाद 14 नंबर में भी आएगा ऑप्शन डी, फिर 15 नंबर में आएगा ऑप्शन बी और 16 नंबर में आएगा ऑप्शन ए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें मैप दिया गया है। मैप में देखिए हमें क्या पूछा गया है, यू आर गिवन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लेबल द फॉलोइंग विद सूटेबल सिम्बॉल्स। तो चलिए एक बार मैप जो है उसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हमें कान्हा नेशनल पार्क दिया गया था और उसी के और में हमें नल सरोवर भी दिया गया है, बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात में है। उसके बाद देखिए हमें क्या बताया गया है, उसके बाद हमें बताया गया है वन रीजन प्रोड्यूसिंग शुगर केन, और उसी के और में हमें दिए गए हैं वन रीजन प्रोड्यूसिंग टोबैको। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, तो उसके बाद भाई हमें दिया गया है वन सेंटर ऑफ रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ विथ नेम के साथ हमें रेलवे इंजन जो जगह मैन्युफैक्चर करती है उसको बताना है। उसके और में हमें जूट इंडस्ट्री विथ नेम पूछा गया है। फिर नेशनल वाटरवे 2 और ब्रह्मपुत्र रिवर नेशनल वाटरवे ये हमें पूछा गया है। और पूछा गया है हमें एयरवे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो चलिए इसका जो सल्यूशन है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले हमें कान्हा नेशनल पार्क जो है उसको दिखाने के लिए बताया गया था। तो कान्हा नेशनल पार्क को मैंने एक राउंड की मदद से, एक सर्कल की मदद से सिम्बलाइज़ किया है कुछ यहाँ पर, तो आप इसको सेंटर में ऐसे दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ अवर कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद हमें पूछा गया था उसी के और में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है उसको यहाँ पर एक स्क्वायर की मदद से मैंने दर्शाया है। तो आपको पता ही है कि वो गुजरात में है, तो गुजरात में कुछ इस प्रकार से आप नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है उसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या पूछा गया है, वन सेंटर ऑफ रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विथ नेम, तो उसको हमने एक ट्रायंगल की मदद से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जमशेदपुर में हम उसको दर्शा देंगे। तो ये कुछ हो जाएगा हमारा वन सेंटर ऑफ रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग। फिर देखिए हमें शुगर केन प्रोडक्शन जो है उसके बारे में भी पूछा गया था। तो शुगर केन प्रोडक्शन को हम कुछ यहाँ पर यूपी में दिखा सकते हैं, छोटे छोटे स्टार करके मैंने उसको उत्तर प्रदेश में दर्शाया है। उसके बाद हमें टोबैको प्रोड्यूसिंग रीजन को दर्शाने के लिए बताया गया था। तो टोबैको प्रोड्यूसिंग रीजन जो है उसको कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है मैंने। एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके अंदर जो है एक एक्स है। तो टोबैको जो है वो गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात की कुछ बॉटम साइड पे आप यहाँ पर टोबैको प्रोडक्शन को दर्शा सकते हैं। उसके बाद हमें नेशनल वाटरवे 2 जो है उसको भी दर्शाने के लिए बताया गया था। तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नेशनल वाटरवे 2 है उसको मैंने कुछ इस प्रकार से दर्शाया है। उसके बाद हमें एयरवे भी पूछा गया था। हमें पूछा गया था एयरवे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप एक सीधी लाइन को खींचेंगे और इस सीधी लाइन को खींचकर कुछ इस प्रकार के आप सिंबल्स जो हैं वो उनके बीच में बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एयरवे दिल्ली से लेके मुंबई तक का। तो भाई यही था हमारा मैप, और इसी के साथ हमारे गाला पेपर नंबर 4 का भी सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।